भगवान बुद्ध की आदर्श बौद्ध भिक्षु की कल्पना कैसी थी? भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को कह दिया कि वे भिक्षुओं को किस प्रकार के रूप में देखना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने कहा था, बिना संयम और सत्य के अपने आप को चितमलों कासाय से परिशुद्ध किए बिना जो कासाय वस्त्र को धारण करता है, वह कासाय वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है, किंतु जो नियम और सत्य से युक्त होकर अपने आप को चितमलों कासायों से परिशुद्ध करके कासाय वस्त्र को धारण करता है, वह कासाय वस्त्र धारण करने के योग्य है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जब वह धर्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी भिक्षु कहला सकता है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, न नियमों के पालन मात्र से, न बहुत श्रुत अध्ययन होने मात्र से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांतवास मात्र से ही कोई उस विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद पृथक जन, अनार्य जन कभी उठा ही नहीं सकते। हे भिक्षु, जब तक तू आश्रमों का क्षय न कर ले तब तक तू विश्वस्त होकर निश्चित मत बैठ। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धर्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मधुर होता है। जो धर्म में निवास करता है, जो धर्म में आनंदित रहता है, जो धर्म का विचार करता है, जो धर्म का अनुस्मरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सधर्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो उसे बहुत समझना चाहिए, उसे किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसे बहुत समझता है और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर तनिक सोच नहीं करता, वही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा मैत्री है, जो भिक्षु बुद्ध के शासन में खुश है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, आश्रव से प्राप्त होने वाले सुख को। हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर डाल। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तू निर्वाणाभिमुख हो जाएगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली, ओघ तीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिक्षु ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही न घूमता रहे। जो प्रज्ञावान नहीं वह ध्यान नहीं लगा सकता, जो ध्यान नहीं लगाता वह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। जो प्रज्ञावान है और ध्यानी है वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है और जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सधर्म का साक्षात्कार होता है, अतो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही प्रगति क्रम श्रेष्ठ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन, पवित्र अप्रमादी मित्रों की संगति। जो भिक्षु भिक्षाजीवी होगा, जो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करेगा, वह प्रीति प्रमुदता की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने से अपने को उत्साहित कर, अपने से
अपनी परीक्षा कर। जब तू आत्मरक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी रहेगा, क्योंकि अपना आप ही अपना स्वामी है, अपना आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, उसका पतन नहीं हो सकता, उसे निर्वाण के समीप जानो। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धर्म का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा अहिंसा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात योगाभ्यास भावना का ध्यान रहता है। संसार छोड़ना भी कठिन है, संसार में रहना भी कठिन है, विहार भी दुष्कर है, घर भी दुष्कर है, अपने समान लोगों के साथ गृहस्थी भी आसान नहीं, प्रवर्जित का जीवन भी आसान नहीं है। जो आदमी श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है हर जगह पूजित होता है। नमो बुद्धाय।